गुस्ताखी माफ हरियाणा में आपका स्वागत है। देशा में देश हरियाणा, जित दूध दही का खाना। अब यहाँ शराब की नदियां बहती हैं। अब हरियाणा दल बदल, परिवारवाद, भारत दर्शन, प्रॉपर्टी माफिया, बिल्डर माफिया, खान माफिया और शराब माफिया के लिए जाना जाता है। हरियाणा में 50 साल से खोजी पत्रकारिता कर रहे पवन कुमार बंसल खोजी पत्रकारिता क्यों और कैसे सहित हरियाणा की राजनीति और गवर्नेंस पर 3 किताब लिख चुके हैं। खुशवंत सिंह, कुलदीप नायर, प्रभाष जोशी, न्यायमूर्ति पीबी सावंत और कपिल देव भी इनकी किताबों की प्रशंसा कर चुके हैं। कलम की ताकत से करप्ट नेताओं और अधिकारियों की टोपी उड़ाते हुए पवन कुमार बंसल। गुस्ताखी माफ हरियाणा में आपका स्वागत है। हमने पहले चर्चा की कि हरियाणा के मुख्यमंत्री देवीलाल कैसे पुलिस अफसरों से व्यवहार करते थे। आज हम चर्चा करेंगे हरियाणा के फॉर्मर सीएम भजनलाल जी कैसे व्यवहार करते थे पुलिस अफसरों से। दोनों के स्टाइल में बड़ा डिफरेंस था। जहां देवीलाल जी पुलिस अफसरों को पब्लिकली प्रताड़ित करने में मजा लेते थे, आनंद लेते थे, वहीं भजनलाल जी पुलिस अफसरों को गुड़ मन में रखते थे, पटा के रखते थे, उनका मान सम्मान रखते थे। क्योंकि भजनलाल ने पॉलिटिक्स में आने से पहले राजस्थान हरियाणा से बीच में कोई चने वने की स्मगलिंग करते थे, तो उनके मंझोले स्तर के पुलिस अधिकारियों से, थानेदारों से अच्छे संबंध बन गए। एक सीताराम शर्मा थे थानेदार, बाद में डीएसपी बन गए, वो उनके पगड़ी बदल भाई के नाम से जाने जाते हैं। यह अलग बात है कि 80 में जब नरवाना में जहरीली शराब कांड हुआ, उनका नाम आ गया तो भजनलाल जी को मजबूरी में उन्हें मुअत्तल करना पड़ा। भजनलाल जी के कई किस्से हैं। जॉन वी जॉर्ज रिटायर्ड डीजीपी जेल बताते हैं कि 82 में जब चुनाव हुआ या अपना असेंबली का, तो उस टाइम वो महेंद्रगढ़ जिले में एसपी थे और उन्होंने कर्नल राम सिंह के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज करवा दिया। कर्नल साहब नाराज हो गए जॉर्ज साहब से। अब भजनलाल के पास मेजोरिटी नहीं थी तो उन्हें कर्नल के वोट की जरूरत पड़े। कर्नल ने एक शर्त रखी कि जॉन वी जॉर्ज का तबादला कर दिया जाए। कर्नल साहब ने एक शर्त रखी कि मैं आपको समर्थन दे दूंगा, मुझे मंत्री बनाओ ना बनाओ, लेकिन जॉन वी जॉर्ज का तबादला कर दो। अब भजनलाल जी का बड़प्पन, जॉन वी जॉर्ज ने मुझे बताया कि भजनलाल जी ने बुलाया चंडीगढ़, बकायदा हुए पढ़ाई, कहने लगे ये जो कर्नल है ना, ये बड़ा डैश 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 है। मैं पॉलिटिकल आदमी हूं, मेरी मजबूरी है, जॉर्ज साहब आप बड़े अच्छे अफसर हो, मैं आपका बदली कर रहा हूं, 1 हफ्ते बाद जहां को लगा देना। जॉर्ज साहब ने कहा सर ये आपका बड़प्पन है। तो एक और किस्सा, भजनलाल जी केंद्रीय मंत्री थे, पर्यावरण मंत्री थे, जॉर्ज साहब कोचिन पोर्ट ट्रस्ट पे डेप्यूटेशन पे थे, तो प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी को भी आना था। उससे पहले मुआयना करने भजनलाल जी गए थे, जॉर्ज साहब वहां ड्यूटी पर थे, तो भजनलाल ने वहां के चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, कैबिनेट सेक्रेटरी जो आया सभी का जॉर्ज से जब फिर आकर कहा भाई ये जॉर्ज साहब हैं जो अनुजात बड़े अफसर हैं, हमारे हरियाणा के हैं, इनका खास ख्याल रखना है। जेपी अत्रे जो भजनलाल जी के डीआईजी थे, वीएन नेगी थे डीआईजी, और हरीश कुमार जो डीआईजी थे, उन पे वो बड़ा ट्रस्ट करते हैं। अब हरीश कुमार का किस्सा सुनाए। डीआईजी से लगने से पहले वो जींद में एसपी थे, वहां वकीलों ने कोई हड़ताल कर दी, पूरे कंट्री में हड़ताल हो गई, सुप्रीम कोर्ट तक भी हड़ताल हो गई, और वकीलों ने अनशन भी रख दिया कि हरीश कुमार का तबादला किया जाए। तो हरीश कुमार जी खुद गए भजनलाल जी के पास कि सर मेरी वजह से आपको एम्बरासमेंट हो रही है, आप मेरा तबादला कर दो। तो भजनलाल ने कहा भाई हरीश बात सुन, अभी वो बावा, रेफरिंग टू एमएस बावा जो डीजीपी था, वो आया था, वो कह रहा है हरीश का तबादला कर दो। मैंने उसको कह दिया हरीश का तबादला नहीं करूंगा, तेरा तबादला कर दूंगा। और भजनलाल जी ने बताया हरीश कुमार को कि ये तो जो कांग्रेस में उसके विरोधी हैं, सुरजेवाला, वीरेंद्र वगैरह, उनकी साजिश है, उनकी सिफारिश पर जो वकील लगे हैं पैनलों पे, सबको हटा दो। इतना बड़ा स्टैंड उन्होंने भजनलाल जी ने हरीश कुमार के लिए लिया। यह अलग बात है कि बाद में हरीश कुमार का तबादला हुआ, उसमें भी उन्होंने ग्रेस रखी हरीश कुमार के लिए। हरीश कुमार छुट्टी पर चले गए और वकीलों को कह दिया गया अभी छुट्टी से वापस नहीं आएंगे, वो नहीं आए। ऐसे बहुत से किस्से हैं भजनलाल जी के, दरिया दिली के। पुलिस अफसरों की बड़ी इज्जत करते थे, उनको पता था उन्हें सदा नहीं रहना, पुलिस अफसर में सदा रहना है। उन्होंने जहां
आईपीएस अफसरों को डिस्क्रिप्शन कोटे के प्लाट दिए, वहाँ अपने गनमैन वगैरह को भी, जो पुलिस के कर्मचारी थे, सिपाही रैंक के थे, उनको भी बड़े प्लाट देकर अलंकृत किया। तो आज हमने जिक्र किया कि भजनलाल कैसे पुलिस अफसरों से व्यवहार करते थे। अब अगली कड़ी में हम धीरे धीरे हुड्डा साहब, ओम प्रकाश चौटाला, बंसीलाल जी, मनोहर लाल जी और नायब सिंह सैनी पुलिस अफसरों से कैसे व्यवहार करते थे, उनकी चर्चा करेंगे। नमस्कार।